हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम क्या ट्रेड लेंगे वो डॉक्यूमेंट करेंगे। तो बेसिकली जैसे मैं एनालिसिस में बता रहा था कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो अभी भी मुझे वही दिख रहा है। इतना ऑब्वियस होगा वैसा तो मुझे लग नहीं रहा है कि यहीं से वापस गिर जाएगा पूरा। पर करने को वो भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड। तो बट हाउएवर अभी तो बस 5:30 बज रहा है, 6 बजे को क्या होता है हम देखते हैं। एंड उसके बाद अगर ट्रेड मिलता है तो हम प्लान करेंगे। लग रहा है ये पूरा जो भी स्लो बाइंग का सेटअप है, इनका लिक्विडिटी फंड करने मार्केट आएगा। आइदर 6 बजे का कैंडल से डायरेक्ट आ जाएगा या फिर उसके पहले में भी अपसाइड का स्टॉप लॉस लेगा एंड देन आएगा। तो विल सी, स्टे ट्यून्ड एंड I hope you are getting some learning from these videos and कोई भी feedback हो तो please बताना। But yeah, uh, see you soon। तो guys, जैसा कि मैं बोल रहा था कि इतना obviously मार्केट ये ट्रेंड लाइन का टच पॉइंट से डायरेक्ट गिर जाना मतलब बहुत ऑब्वियस लग रहा था। अगर मान लो किसी ने शॉर्ट भी करा होगा, यहाँ पे इतना बड़ा एक कैंडल देख के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होगा और 1:2 भी अगर ले रहा है तो कम से कम यहाँ तक का टारगेट तो लेगा। नहीं, पर यहाँ का स्टॉप लॉस रखा होगा तो 1:2 तो लेगा। तो इतना आसानी से तो मुझे लग नहीं रहा मार्केट देगा, और वही कर रहे हैं। मार्केट बार बार ये जोन पे आ रहा है, सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, तो एक बार के लिए लग रहा है इनका स्टॉप लॉस लेगा और फिर अपना ओरिजिनल डाउन ट्रेंड चालू करेगा। तो अभी तक जो भी एनालिसिस में हमने सोचा है वही कर रहा है। मार्केट पहले अपसाइड का लिक्विडिटी फंड करने जा रहा है, बट लेट्स सी। अभी तो न्यूज बाकी है, बट या लेट्स सी व्हाट इट डज। सो गाइस, मार्केट देख के तो लग रहा है कि मेरा न्यूज से पहले ही सेटअप ट्रिगर कर दे रहा है, पर हम फिर भी न्यूज के लिए वेट करते हैं, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। अगर पहले कर दिया तो ट्रेड में सोने से भी चलेगा, हो सकता है ऊपर निकल जाए, क्या पता है। न्यूज में प्राइस एक्शन फॉलो होता नहीं है हमेशा। तो ठीक है, हम देखते हैं क्या होता है। गाइस, पहला ट्रेड तो लिया था यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन पे, यहीं पे स्टॉप लॉस था, तो $700 के आसपास का लॉस हो गया। पर आज देखता हूँ, एक और ट्रेड ट्राई करेंगे, अगर मिलता है तो ठीक है। तो वही प्रॉब्लम होता है, मैं एक्चुअली न्यूज वाले कैंडल में घुस गया। थोड़ा ये चीज का ध्यान रखना चाहिए था। अभी मार्केट ने सारा लिक्विडिटी स्विप डन कर लिया है। हम एंट्री कर दिए मार्केट में दोबारा। स्टॉप लॉस
चलो देखते हैं क्या होता है। तो दिख रहा है गाइस, तो देखते हैं। मुझे कैंडल को नहीं दिया। काफी सॉलिड सेटअप लग रहा था इसलिए ट्रेड लिया है, पर गलत हो सकता है। देखते हैं। तो गाइस आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक्चुअली बात है कि मैंने स्टॉप लॉस को और नीचे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि आज ऑलरेडी एक लॉस हो चुका है। तो मैं ज़्यादा ऐसे लेना नहीं चाह रहा था। $800 का एक स्टॉप लॉस लिया और एक $700 का स्टॉप लॉस लिया। कोई बात नहीं। आई थिंक मेरा आज
व्यू पॉइंट सही नहीं था, मार्केट को मोस्ट लाइकली अपसाइड ही था। एनीवेज, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। हमने इतना बड़ा रिजेक्शन पे सेल किया था, वो वापस बाइंग के लिए चल रहा है। कोई बात नहीं, हम वापस ट्राई करेंगे मंडे। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, मैंने आज थोड़ा रूल ब्रेक किया। मैंने 3 ट्रेड लिया, तीनों में स्टॉप लॉस था। ये ट्रेड रफली $1200 का मतलब दिखा रहा था प्रॉफिट पर। मुझे ऐसे लग रहा था ये ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाएगा, पर ये इतना बड़ा रिजेक्शन दिया और मेरा यही कैंडल का बॉटम का एसएल ले लिया। ठीक है, आज टोटल $2200 का स्टॉप लॉस हो गया। आई थिंक मेन लर्निंग यही है कि मुझे मेरा दिन का एक ट्रेड जो है ना उस पर टिका रहना चाहिए। एंड आज जो हो रहा था प्रॉब्लम मुझे, कि मुझे लग रहा था कि डाउन साइड के लिए लिमिट कम है, तो अगर एक बार में निकल जाएगा तो मुझे ये ट्रेड मिलेगा नहीं। तो ऐसे ट्रेड्स आइडियली मुझे छोड़ देना चाहिए और इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बुलिश है। तो नीचे से वापस अपसाइड का ट्रेड मिल जाता है या कुछ मिल जाता है, उसके लिए मुझे वेट करना चाहिए। मुझे ऐसा ट्रेड कभी पकड़ना नहीं चाहिए जो अ, जो मेरे सेटअप के बाहर है। आज पहला ट्रेड मेरा सेटअप के बाहर था, दूसरा ट्रेड मेरा सेटअप में था और तीसरा ट्रेड मेरा सेटअप में था। पर तीसरा ट्रेड क्योंकि मेरा एसएल का लिमिट ऑलरेडी हिट हो गया, मैं उतना बड़ा एसएल ले नहीं पाया। मुझे $800 के स्टॉप लॉस में ही काट देना पड़ा। अगर मैं पहला ट्रेड तक ही रहता, मतलब दूसरा ट्रेड तक ही रहता तो सही रहता, या फिर सेटअप का वेट करना चाहिए था टू गेट अदर ट्रेड। तो ठीक है गाइस, अभी जो हो गया वो हो गया, कुछ इसको चेंज तो नहीं कर सकते, पर अगली बार से हम ये ध्यान में देंगे कि हमें अपने सेटअप के अनुसार ट्रेड करना है, उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये होता है। मैं भी अभी लर्निंग फेज में हूँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं। वापस आज मेरा एक्चुअली पूरा एनालिसिस गलत हो गया। ये ट्रेंड लाइन का बहुत शानदार ब्रेकआउट दे दिया, हो सकता है कि यहीं से भी मार्केट अप ट्रेंड के लिए निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ठीक है, कोई बात नहीं। ये 1 आवर का कैंडल देखते कैसा क्लोज करता है। एंड बाकी तो क्या ही है, आज और ट्रेड तो नहीं कर सकते, बट ठीक है, ऑल इज वेल। चलो, सी यू सून।